जी बेटा। बेटा कल हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, और इसकी हमने आगे से जो यूनिट था उसको भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक को आज आगे कैरी करेंगे, और इसमें से हम एक और डेफिनेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से हम बॉडी को लेके आ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट अगर किसी जगह पे पड़ा है, कोई चार्ज एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। अब उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक अगर लेके जाएं, तो दोनों पॉइंट्स पे जो उसके पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि आप इसको इस तरह से कह लें, इसको आप इस तरह से समझ लें कि एक चार्ज को हम कहीं इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आए। ये फिगर को हम रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं। एक चार्ज है जिसे हम इन्फिनिटी चार्ज की हुआ है, उसे इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आए, तो उसका यहाँ पे एक पोटेंशियल बनेगा जो होगा क्यू वी ए का मतलब वी पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और उसी चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट बी पर भी लेके आए। अब दोनों पॉइंट्स पे उसका एक पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा ना उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड करना है? दोनों में से एक पॉइंट पे पोटेंशियल हाई होगा और दूसरे पे लो होगा, तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस करेंगे। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन देखें सबसे पहले, फिर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है वो भी करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम it moves to from one point to the other in the direction of the field is called potential difference। कहता है चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से फील्ड में मूव करता है, किस डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं, उनके दरमियान जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये भी साथ कर लेंगे। कहता है इफ द पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल एट ए इज वी ए and that of B is VB, the potential energy of the charge at these points will be QVA and QVB. The potential energy इनकी ये होगी। The change in potential energy of the charge when it moves from point A to B will be equal to QVA minus QVB. This energy is utilized in doing some useful work. ये एनर्जी कहता है वर्क डन के लिए यूज होती है। तो फॉर्मूला इसका कैसे लिखा जाएगा? एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज इक्वल टू क्यू कॉमन ले लेना दोनों में से, क्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपने साथ इसके छोटी सी एक्सप्लेनेशन है वो लिख देनी है। अब इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है कि हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज हमें एनर्जी सप्लाई करता है जब वो फील्ड में मूव करता है एक हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर ये माइनस क्यू चार्ज हो तो फिर हमें इसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, इफ द पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन, देन एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड। अगर इसी पॉजिटिव चार्ज को हमने लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर आना हो तो हमें एनर्जी से देनी पड़ेगी, और ये उल्टा केस हो जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। ये साथ एक डेफिनेशन आपने करनी है, ये कल वाले टॉपिक से रिलेटेड थी। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले कैपेसिटर क्या चीज है? जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो किसी भी मटेरियल के ऊपर आ जाता है, वो थोड़ी देर के लिए आता है। जैसे वो चैप्टर के शुरू में हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि कॉम्ब जो बालों में आप ब्रश या कॉम्ब बालों में लगाते हैं, कंघी करते हैं बालों को, तो वो जो कॉम्ब है वो पेपर उसके साथ फिर हम उठा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर चार्ज आता है। ये अब 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद दोबारा हम
पेपर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कॉम के साथ, वो नहीं होंगे। क्यों? चार्ज उस पर थोड़ी देर के लिए आया था फ्रिक्शन की वजह से, फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो अगर हम ज्यादा देर तक चार्ज को अपने पास रखना चाहते हैं कि उसे बाद में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो चार्ज को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। और जो सिंपल कैपेसिटर है, बिल्कुल सिंपल सा, वो शेप में कैसा होता है, ये देखें, दो मेटल प्लेट्स होती हैं। ये फिगर आपको नजर आ रही है, ये एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अगर इनमें से किसी एक प्लेट को हम चार्ज कर दें, फर्ज करें ये लेफ्ट साइड वाली जो प्लेट है, फिगर ए में बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाली प्लेट पे अगर हम किसी तरह से पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो ऑटोमेटिकली राइट वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। हमने चैप्टर के शुरू में ये टॉपिक पढ़ा था कि अगर एक चार्ज बॉडी को हम किसी कंडक्टर के पास लेकर आए तो उस कंडक्टर के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली है इसके सामने रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब तक इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब तक इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये जो कैपेसिटर होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसको हम ये फैंस में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, हर एक डिवाइस जिसके अंदर मोटर के अंदर कुछ चीज रोटेट कर रही है ना, उसमें ये कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसने चार्ज स्टोर करना होता है, फिर उस चार्ज की मदद से हम जो है वो मोटर की या उसकी फैन की या वॉशिंग मशीन की वर्किंग सारी देखते हैं, करते हैं। तो ये बेसिकली चार्ज स्टोर करने वाला एक डिवाइस होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इन ऑर्डर टू स्टोर अ चार्ज, अ डिवाइस विच इज कॉल्ड कैपेसिटर इज यूज्ड। कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। इसमें मेटल की प्लेट्स होती हैं बारीक बारीक दो, पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इनके दरमियान बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है। और ये जो दरमियान में डिस्टेंस है ना, ये देखें, ये दरमियान में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इन बिटवीन, इस डिस्टेंस के दरमियान, इस ये जो दरमियान खाली जगह है, इस खाली जगह को या तो खाली रहने देते हैं, मतलब यहाँ पे हवा होती है, या फिर कोई पेपर या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर लगाया होता है। अगर कभी आपने कैपेसिटर को तोड़ के देखा हो, जो फैन में से निकलता है, अगर आपने कभी उसे तोड़ के देखा हो तो आप देखेंगे कि उसमें मेटल प्लेट्स जो लगी हुई हैं, जिसके वो पॉइंट्स भी बाहर निकले होते हैं जहाँ पे वायर्स का कनेक्शन करते हैं। आपने कभी अगर उस कैपेसिटर को तोड़ के देखा तो आपको पता चलेगा कि उसमें वो स्ट्रिप्स होती हैं मेटल की, जिनके इर्द गिर्द पेपर जो है वो रैप किया होता है। इस तरह से ये फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। तो एक प्लेट, ये बेसिकली स्ट्रिप है। तो ये लंबी स्ट्रिप हम किस लिए यूज करते हैं कि चार्ज ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो जाए। तो इस तरह से ये पेपर रैप अप करके, तो फिर ये स्ट्रिप्स को रैप अप करते हैं, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और दरमियान में इनके पेपर रख देते हैं ताकि ये आपस में अटैच ना हो। एक पॉजिटिव स्ट्रिप है और एक नेगेटिव स्ट्रिप है, इनको ऐसे लपेट के तो उस छोटे से बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं, तो ये कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा लंबी हम क्यों लेते हैं प्लेट्स, ताकि चार्ज इन पे स्टोर हो सके। वैसे ये जो लेंथ दिखाई है ये तो बहुत थोड़ी है, इसमें बहुत कम चार्ज स्टोर होता है। तो चार्ज की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाने के लिए हमें लेंथ इसकी लंबी करनी पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रिप्स लेते हैं मेटल की, जिनको एक दूसरे के गिर्द हम रोल कर लेते हैं, और उन दोनों के दरमियान में हम पेपर को एज अ यूज कर लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक। जो इनके दरमियान खाली जगह है उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और वो डाई इलेक्ट्रिक जो है वो एयर भी हो सकती है या कोई इंसुलेटर हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर और शीट ऑफ सम इंसुलेटर, दिस मीडियम इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ से आपकी दो जो है वो डेफिनेशंस बनती हैं। एक कैपेसिटर क्या होता है, इतनी, साथ ही ये फिगर बना देंगे ये जो बनी हुई है, ए बी दोनों। और फिर उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है,
डाई इलेक्ट्रिक वाले में आपने एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल आप देंगे इन पेपर कैपेसिटर, पेपर इज अ डाई इलेक्ट्रिक। इन माइका कैपेसिटर, माइका इज द डाई इलेक्ट्रिक। ये आगे वैसे लिखी हुई है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। फॉर एग्जाम्पल इन पेपर कैपेसिटर, पेपर इज द डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा जी, अब ये फिगर में जो बी फिगर है इस पे आ जाए। फिगर बी में उसने ये बताया कि इस पे हम चार्ज कैसे स्टोर करते हैं। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हमने बैटरी से लगाया। ये के जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये के बेसिकली स्विच है, जिससे हम बैटरी के कनेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो चार्ज है वो आ जाएगा लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर में, पॉजिटिव चार्ज, और उस वजह से फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे आ जाएगा। ये आगे इसकी वर्किंग लिखी हुई है, यहाँ से आप हेडिंग दे लेंगे वर्किंग। कहता है if a capacitor is connected to the battery of V volts, then battery transfers charge plus Q from plate B to plate A। कहता है प्लेट B से प्लस Q चार्ज जो है वो प्लेट A पे सारा चला जाता है, एंड माइनस Q चार्ज अपीयर्स ऑन प्लेट A एंड प्लस Q चार्ज अपीयर्स ऑन प्लेट B। प्लेट A पे जो है वो माइनस Q प्लस चार्ज आ जाता है, और माइनस Q चार्ज जो है वो ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ठीक कर लेना। ए प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, बी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। कहता था चार्ज ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड दस रिमेन्ड बाउंड विद इन द प्लेट्स। चार्ज क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए प्लेट्स पे रहते हैं हमेशा। इन दिस वे चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक इनको स्टोर किया जा सकता है। आल्सो द चार्ज Q stored on the plates is directly proportional to the potential difference। अब चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, ये एक तो मैंने बताया कि प्लेट्स की लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि आपने जो बैटरी लगाई है वो कितने वोल्टेज की है। अगर बैटरी हाई वोल्टेज की है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर बिजली कम हो जाती है तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया ना आपने? तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि पीछे से वोल्टेज कम मिल रही है, उसे कम वोल्टेज होगी तो कम आपको मिलेगी, चार्ज कम स्टोर होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जो मेरी पीडीएफ फॉर्म की बुक में मिस है तो मैंने खुद लगा लिया, Q प्रोपोर्शनल टू V। Q प्रोपोर्शनल टू V है, मतलब चार्ज उतना ज्यादा होगा जितना पोटेंशियल ज्यादा है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें तो इसकी जगह कांस्टेंट जो लगाएंगे C, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कहता है वेयर C is the constant of proportionality called the capacitance of the capacitor and is defined as the ability of the capacitor to store the charge। C यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, और इसकी डेफिनेशन क्या है ये भी आपने हेडिंग देनी है कैपेसिटेंस की। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, और इसका फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q ओवर, ठीक कहा है आपने। अच्छा जी, अब जो कैपेसिटेंस है उसकी हमने डेफिनेशन तो कर ली। कैपेसिटेंस को मेजर करने का जो यूनिट है उस यूनिट को हम कहते हैं फैरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस को मेजर करने का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड फैरेड। तो अब फैरेड को हमने डिफाइन करना है। फैरेड क्या होता है? फैरेड की डेफिनेशन देखिए, यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे कि अगर 1 कूलम चार्ज प्लेट पे स्टोर हो जाए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से, तो कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड। कहता है 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वुड बी 1 फैरेड। और ये फैरेड जो है वो लार्जर यूनिट है। इसके स्मॉलर यूनिट्स आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो कौन कौन से हैं? माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड एंड पाइकोफैरेड। जो आप फैन में कैपेसिटर लगाते हैं ना वो 3.5 माइक्रोफैरेड का होता है। अगर कभी आपने उस पर लिखा देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, अगर आपको मिले उसके ऊपर लिखा होता है 3.5। इलेक्ट्रिशियन जो होता है ना उसे नहीं पता 3.5 माइक्रोफैरेड है, वो कहता है कि भाई थोड़ा कैपेसिटर खराब हो गया है,
तो वो मार्केट में आप लेने जाएंगे तो आपने ये नहीं कहना 3.5 माइक्रोफैरड का दे दें, मार्केट में उसको कहते हैं 3.5, 3.5 का कैपेसिटर दे दियो जी, 2.5 का कैपेसिटर दे दियो, 2 का कैपेसिटर दे दियो। 2 का मतलब है 2 माइक्रोफैरड, 3.5 का की मतलब है 3.5 माइक्रोफैरड। तो इलेक्ट्रिशियन को इतनी अंडरस्टैंडिंग जो पढ़े लिखे उन्होंने तो होगी, लेकिन जिन्होंने ऐसे बस काम सीखे उन्हें नहीं पता होगा ये माइक्रोफैरड क्या चीज है। ये फैरड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, ठीक है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उनमें बड़े कैपेसिटर लगते हैं, मतलब 6 माइक्रोफैरड का लग सकता है, 7 माइक्रोफैरड का लग सकता है, इस तरह से। और जो ये नैनो पाइको वाले हैं ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी है, और इसमें से शॉर्ट भी मैंने आपको 4 पढ़ाए हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया कैपेसिटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, और फैरड क्या है। और लॉन्ग क्या है, ये लॉन्ग है व्हाट आर कैपेसिटर्स, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। व्हाट आर कैपेसिटर्स, डिस्कस their construction and working, या what is capacitor, describe its construction and working। ये बेटा क्वेश्चन आपने तैयार करना है और प्रैक्टिस के तौर पे इसको लिख भी लेना है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें।